ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहाँ पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल पर लेकर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल पर सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया जाता था और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतना खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। जैसे साल कंप्लीट होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहां जाकर देखा उसे वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। ये सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देख के डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने में लगा दिया। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में छोड़ने में लगा दिया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल का एक खुले मैदान जैसे बनवा दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों के लिए घर बनवा कर दिया और वहां पर अपना एक खुद का महल बनवाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल में उस घने जंगल को डेवलप करने में लगवा दिया। और जब 5 साल कंप्लीट हुए तो उस राजा को लोगों ने उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहां पर गया तो वहां उसका फूलों से स्वागत किया गया और अब वो वहां का राजा बन चुका था और अब वो अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी जो ये 20 से 25 की जो उम्र होती है, यही वो एज होती है हमारी फ्यूचर डिसाइड करने का। अगर आपने ये 5 साल ये पुरानी राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आगे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ये एज होती है जहाँ आपको सही गलत का डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपका एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो एज है जो डिसाइड करता है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। तो इस वक्त को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इन्वेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन पाए। धन्यवाद।